भयो बाय। आमा मेरे पास नहीं बैठ रहे हैं। देखो आमा पैसा निकाल रहे, पैसा ब्लैक नहीं, अब नो वाइट मनी है ये सब। मम्मी बाय बना। बाय आमा बाय। अब हम किस वहाँ भेजते हो? लोड़ी माँ आमा रुक आमा बाय मम्मी बोलो। लगा बेटा क्या आमा बिना जूते के जा रहे हो आप? क्या है पठानकोट जाने की इतनी खुशी? भेना देखो डैडी। हाँ बाय दीदी। मान भरे सब इतना। बाय भेना जी। गुड मॉर्निंग। बाय बाय। इसको साथ में ले जाओ उसको। अब हम अकेले रह गए, सब चले गए और बहुत अजीब सा लग रहा है। अब बैठो, माँ अभी हो लेके आती है, ठीक है? दूध पियोगे? हाँ सूखा बॉर्नविटा खाना है, ठीक। थोड़ा सा बहुत ज्यादा। ओके पता है मैं मम्मी मैं वो पता कितने वो कितने वो एक पता नहीं क्या पता नहीं क्या बोलते हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और मैं रेनू तमंग हूँ, आप लोग का स्वागत करती हूँ मेरे आज के इस ब्लॉग में। सभी चले गए, सभी मतलब दीदी और जो मम्मी आए थे वो चले गए हैं। मम्मी दीदी यहाँ पे 2 दिन रहे। मैंने तो बोला था उन्हें 2 दिन और रह लो, पर नहीं, जीजा जी को ऑफिस का काम था इसलिए वो चले गए। ओ दूध 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 दूध, शुक्र जाने वाला था, बच गया दूध। मैं चाय नहीं पी है, ये मेरी चाय देखो ये कैसी होगी। अब मैं इसे गर्म करूँगी और पीऊँगी। और सुबह से ना 5 से 6 बार चाय बन गई है और देखो इसकी क्या हालत होगी बेचारे की। आज सुबह मैंने बनाया था, ये बनाई थी मैंने मेथी और गोभी की सब्जी। ये मम्मी लोग को पैक कर दी, तो मम्मी लोग चले गए हैं। तो बड़ा ही अजीब सा लग रहा है सच में घर पे ना, जब कोई आता है और इतने दिन रहने के बाद मम्मी लोग 1 हफ्ते रह के गए। हम मामा जी के घर भी गए थे, मामा जी के घर से फिर आए हम लोग यहाँ पे। 2 दिन मम्मी लोग यहाँ रहे और इतना अजीब सा लग रहा है ना, मम्मी लोग चले गए। अब ना दिल नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि पूरा घर सुनसान सा हो गया है। तो आज का दिन थोड़ा अजीब सा लगेगा मुझे। मम्मी तो मुझे बोल रहे थे कि चल साथ में चल, पर अभी एक हफ्ते है बच्चों को छुट्टियां पढ़ने के लिए। बच्चों को 1 हफ्ते बाद छुट्टियां पड़ जाएंगी, तो शायद इस बार हम लोहड़ी वहाँ पे मनाएं। चीज़ें लोहड़ी में जाओगे आमा घर? इस ब्लॉग को डाले हुए मुझे 2 दिन हो गए, पर फ्रेंड टाइम सच में नहीं मिला कि मैं अपना ब्लॉग देखूं। फ्रेंड्स मैं खुद की ही बहुत दीवानी हूँ, मैं खुद के ब्लॉग सबसे पहले खुद ही देखती हूँ। उसमें कोई कमी तो नहीं है कि क्या है उस ब्लॉग में। तो इस ब्लॉग को करते हैं, अब लगाते हैं और देखते हैं आराम से। एक चीज़ देखा, कुछ चीज़ों की हमें ऐसी लत पड़ जाती है ना फ्रेंड्स, मतलब कि आदत ऐसी हो जाती है कि हमें पता है वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, पर हम उसे पिए और खाए बगैर रह नहीं सकते। जैसे कि चाय। दोपहर के 12 बज चुके हैं और फ्रेंड्स मुझे ना सच में जब से मैं देहरादून से आई हूँ और मम्मी लोग जब से चले गए ना, मुझे सच में ब्लॉगिंग करने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है। जब भी ब्लॉगिंग करने लगती हूँ बड़ा अजीब सा लग रहा है, जैसे माँ की, दीदी की, सबकी याद आ रही है। क्योंकि जब वो लोग आ रहे थे इतनी खुशी थी, सब मिलके जाएंगे हम शादी में, इंजॉय करेंगे। तो फ्रेंड उस टाइम इतनी रौनक थी ना पूरे घर पे, और वो लोग अब चले गए ना, माँ, दीदी, जीजा जी सब चले गए। बहुत अजीब सा लग रहा है, बहुत बोरिंग लग रहा है। और जैसे कि आप अभी देख रहे होंगे कि ये रेनू ने ये सिर पे क्या कर रखा। फ्रेंड्स मेरे सिर में ना इतनी ज़्यादा खारिश हो रही थी, इतनी ज़्यादा इचिंग थी ना, तो मैंने अभी क्या किया, दही लिया और उसमें सरसों का तेल डाला और अच्छी तरह से नींबू डाल के अच्छी तरह से जंपी करी है। और अभी जाके मेरे बालों में जो इतनी इचिंग हो रही थी ना, वो अब जाके ठीक हुई है। और सच में अच्छा नहीं लग रहा मुझे, ब्लॉगिंग भी करने का मज़ा ही नहीं आ रहा, क्योंकि घर में बहुत याद आ रही माँ लोगों की। जैसे मम्मी लोग चले गए, दिन भर मैं सोती रही, ब्लॉगिंग नहीं की। और कल रात को मैंने खाना भी नहीं बनाया, खाना भी कल रात बाहर से आया था। और अभी मैंने क्या बनाया मैं आपको दिखाती हूँ। और अभी मैंने बनाया राजमा, तो राजमा और खाते हैं राइस बना के। और फ्रेंड्स मुझे आज कहीं पे दिन को जाना है, बहुत ज़रूरी काम है। मैं आगे आपको बताती हूँ ब्लॉग में कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मुझे करीबन 2 बजे करीबन यहाँ से निकलना है। मैं जा रही हूँ किसी काम से, और लग रहा है कि शीजा आ गई। मैंने अच्छा शीजा आई, ये तो मेरा बाबू, मेरा स्मार्टी बॉय। कैसा हुआ पेपर?
कैसा हुआ? अच्छा है, इतना मस्त गया, मस्त। मेरी परी भी आ गई है। हाय शीजा, इधर इधर, मम्मा को देखो, मम्मा को देखो। अरे बालों का क्या हो गया? ये क्या हो गया? कौन से पैसे हैं ये? दीदी लेने गया था, थोड़े से पैसे आप रखो, मेरे बच गए। ओ देखो पापा, बेटा आज पैसे बचा के लेके आया है। पता बहनी को सुबह क्या बना के दिया था? फ्रेंच फ्राई। फ्रेंच फ्राई। ये क्या लेगी? तो बनती है शीजा, पार्टी पार्टी, बेबी पार्टी। यस यस, दादा क्या लाए? शीजा, शीजा हैप्पी दिखाओ क्या क्या लाए, क्या क्या लाए? मुझे ये चाहिए। मिल के खाओ, लड़ना नहीं शीजा। दादा जो देंगे ना आपने वही खाना है। माँ को जूस है वो मेरा, माँ को मेरा जूस है। फ्रेंड मुझे वेट लॉस करना है क्योंकि एक और शादी है फैब को, हमारी बड़ी दीदी की बेटी की, रूबी की शादी है फैब को। तो फैब तक ना फ्रेंड्स मेरी कोशिश रहेगी 5 किलो वेट कम करने की, पर अगर नहीं हुआ तो देखेंगे कि 2 किलो तो कम हो ही जाए। तो ही देखो शीजा यहाँ पे आराम से बैठ के, ये कपड़े किसने चेंज करने हैं? खुद ही। हाँ खुद ही करोगे? ब्लॉग में देखो, बच्चे ब्लॉग में झूठ मारना सीख गए हैं। मैं खुद करूँगी रे। और यहाँ पे देखो एक को क्या पड़ी आते, अवनीश यूनिफॉर्म चेंज करो। ये देखो, और ये फ्रेंड्स शीजा का गिफ्ट है जो शीजा के पापा ने दिया इस बार। लगता अवनीश का, पर वो लगता अवनीश का है, जो यहाँ पे लगा हुआ मेरा गंदा बच्चा। ये देखो, पर मेरा बच्चा आजकल स्मार्ट बड़ा लग रहा है। कौन है ये? कौन है ये? है मेरी प्यारी सी असारी। फ्रेंड्स मेरी मैंने आप लोग को बताया ब्लॉग में बताया कि नहीं बताया, शीजा का जो निक नेम है, जो हम इसे घर पे प्यार से पुकारते हैं, वो क्या नाम है शीजा? असारी। असारी तावंग। और आप लोग को बताऊं, मुझे हेलमेट भी लगाना पड़ेगा क्योंकि चंडीगढ़ में तो लड़कियों को भी हेलमेट लगाना पड़ता है अगर ड्राइविंग करेंगे। वैसे तो पीछे बैठेंगे तब भी लगाना पड़ता है, पर मैं कभी कभी अवॉइड करती हूँ। और चलो मार्केट में कुछ काम है, जल्दी से वो काम करते हैं। अभी मैं और मेरा बेटा हम मार्केट आए हैं। क्रिसमस का पूरा सामान आ चुका है मार्केट में। ये देखो, हम भी आएंगे पर 1-2 दिन बाद। अभी तो 19 हुई है, अभी तो काफ़ी दिन है। पसंद किया टिशू विद स्टैंड, तो ये पहले पसंद करके गए थे पर हमने छोड़ दिया। अभी सोचा चलो ले लेते हैं ये वाला। फाइनली 3-4 दुकानें देखने के बाद ले लिया। 4 दुकान में रेट पूछने के बाद यहाँ पे सही लगा और ले लिया। जैसे घर पे मैं नहाई और उसके बाद मैं और अवनीश दोनों आ गए थे मार्केट के लिए। पहले सोचा कि मैं अकेली आऊँगी, फिर मेरे बाबू के आज एग्ज़ाम ख़त्म हुए तो मैंने कहा चलो बाबू को ले जाते हैं। बाबू कहाँ गया? क्रिसमस का इतना सारा सामान आ गया है। देखो अवनीश, हमारे पास है ना ट्री ये वाली, पर इतनी बड़ी नहीं है ना। इस बार मैं सोच रही हूँ ये वाली ले जाएंगे हम ट्री। ये देखो कितनी अच्छी ट्री है। इस बार मैं बोल तो रही हूँ कि अवनीश ट्री हम बड़ी लेंगे तो पर देखते हैं पापा हमें बड़ी ट्री लेके देते हैं कि नहीं। अब मुझे पीना है नारियल पानी, बहुत प्यास लगी है। आ गए हम नारियल पानी पीने के लिए। भैया मलाई वाला होगा? मलाई वाले 2 ले लीजिए। नारियल पानी भी पी ले, कोल्ड ड्रिंक भी पिला दूंगी। ला ला, दोनों मिक्स नहीं करना चाहिए। अब मैं क्या 2-2 स्ट्रॉ से पीऊँ? हाँ स्ट्रॉ भी पता कैसी है, चिपक रही है वो। मेरे बेटे की देखो वो स्वेटशर्ट भी फट गई है वो आगे से। मार्केट से जाके आके मेरे बेटे को देखो यहाँ पे क्या हुआ, स्मार्ट बाइक चलाने आए। तो मैंने सोचा वैसे भी बाबू के एग्ज़ाम आज ही ख़त्म हुए, क्यों ना इसको स्मार्ट बाइक चलाने लगाते हैं। और आज ट्यूशन की बाबू को क्या कर दी हमने, छुट्टी। बड़े दिनों हो गए थे फ्रेंड्स, इसे शादी में भी जाने को नहीं मिला, तो मुझे लगा कि क्यों ना बच्चे को आज साइकिल चलाने देते हैं। मेरी एक्टिवा ये लगी है, मैं जाऊंगी एक्टिवा से और बाबू वो चला गया। हेलमेट को यहाँ पे रख देते हैं। बालों का देखो क्या हो गया, घर से बाल धो के आई थी मैं। अब हेलीपैड में जाएंगे, मैं वहाँ पे थोड़ा सा वॉक करूँगी। मैंने अवनीश को पकड़ लिया, मैं भी झटपट से एक्टिवा में आ गई। आराम से घर से बालों को धो के आई थी, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। देखो कैसा हो गया, पूरा बन चुका है पूरा चिड़िया का घोंसला। और अब मैं जाऊंगी अपने बाबू के साथ। बाबू मेरा वो गया। चलो मम्मी रेडी हो चुकी है।
अच्छा लग रहा है, स्कूल के दिन याद आ रहे हैं। देखा अवनीश, माँ माँ ही होती है। देखो आज मैंने कितनी अच्छी साइकिल चलाई और मेरा बेटा नहीं चला पाया। ये आज अवनीश अच्छा चलाता कि मैं। धीरे धीरे से, आराम से बाबू। एक्टिवा पीछे खड़ी है और मैंने सोचा क्यों ना धीरे धीरे से वॉक करती हूँ। मुझे टाइम नहीं मिलता ना यहाँ पे आने का, क्योंकि पहले अवनीश स्कूल जाएगा, फिर उसके बाद शीजा स्कूल जाएगी। तो फ्रेंड्स, सुबह का जो टाइम है मैं नहीं निकाल पाती हूँ अपने लिए। तो मैंने सोचा अब मैं क्या करूँगी कि शाम का टाइम जो होगा ना वो मैं अपने लिए निकाला करूँगी, क्योंकि शीजा सो जाती है शाम को और उसके बाद अवनीश ट्यूशन चला जाता है। तो ये टाइम है मेरे पास जो मैं 1 से 2 घंटे खुद को दे सकूँगी। तो ये आया अवनीश, आया मेरा बेटा। हाय। जैकेट मैंने खोल दी है क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है। तो बालों का घोंसला हो चुका है और अवनीश वो गया। अब थोड़ी सी मैं फास्ट चलती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से इस ग्राउंड के 2 राउंड लगाने के बाद। तो लीजिए, घर आ गए और घर आके मैं क्या करने लगी हूँ। गंदी बच्ची अभी तक नहीं सोई है। से हाय। और फ्रेंड्स, कल मैं जब वॉक करके आई शाम का, तो घर पे आके थोड़ी सी मैं बिज़ी हो गई थी। थोड़े से घर पे कोई आ गए थे गेस्ट, तो मैं आगे ब्लॉग नहीं बना पाई। और ये नेक्स्ट डे है और देखो कैसा, मेरा ब्लॉग नहीं देख रहे हैं, किसी और का ब्लॉग देख रहे हैं टीवी लगा के। वो भी शर्म नहीं है इन लोगों को। और यहाँ पे सुबह सुबह कोई क्या खा रहा है? थुप्पा। वो भी ठंडा ठंडा, गर्म तो कर लेता। वॉक से आके मैंने ये बनाया था चिकन सूप, मतलब इसी में मैंने थुप्पा डाल दिया था, नूडल्स डाल दिए थे मैंने। और फ्रेंड्स, मैंने इसमें पता क्या डाला है? इसमें मैंने डाला है राय साग। तो राय साग डाला, मैंने सोचा चलो बच्चों को ये एक हिसाब से सूप भी हो जाएगा अच्छा। तो आजकल अपनी थोड़ा ये चिकन नहीं खाता है, वो सिर्फ सूप लेता है। और उसके लिए मैंने क्या किया था, चिकन सूप में ये है राय साग। देखो फ्रेंड्स, राय साग हमारे यहाँ पे इतना अच्छा मिलता है ना, इतना अच्छा। ये देखो कितना सही है ना। सुबह मैंने बनाया कुछ और था, पर पता नहीं बन कुछ और गया। ये मैंने बनाया था, इसे बोलते हैं आटे की चाय। ये मेरी सासू माँ बहुत बनाते हैं और बहुत टेस्टी बनाते हैं सासू माँ, पर मैं उतना अच्छा नहीं बना पाती हूँ। पर कोशिश की थी मैंने बनाने की, पर ये तो मेरे को लग रहा है कि ये तो हलवा बन गया, चाय नहीं बनी। पर यही ब्रेकफास्ट किया हम सब ने, मतलब मुझे छोड़ के सब ने ब्रेकफास्ट ये किया। अब मैं इसे खाऊँगी गर्म करके। जगह फ्रेंड्स, जब हम देहरादून शादी में गए थे तो 14 दिसंबर को शीजा का बर्थडे था। तो शीजा के पापा ने शीजा के लिए पीछे से ये गिफ्ट ला के रखा था। तो शीजा को ये मिला गिफ्ट इस बार बर्थडे में। फ्रेंड, जब शीजा इस दुनिया में नहीं आई थी, बस अवनीश ही हमारे पास था। जब से हम माता पिता बने थे, मैं और मेरे हस्बैंड, हम तब से अवनीश के लिए जो क्रिसमस, मतलब कि उस रात को हम कुछ ना कुछ ऐसे करते हैं कि उसके लिए कुछ गिफ्ट ला के रख देते हैं। और वो हमने उसे ये कहा कि सेंटा आपके लिए वो गिफ्ट ला के रखता है। तो अब 2 सालों से उसे ये पता चल गया वो सेंटा मेरे पापा हैं। तो हर साल से यही हमारा वो हो रहा है कि हम बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ला के रख देते हैं। पर शीजा के लिए ये साल जो है, शीजा को अब पूरी समझ है कि कोई गिफ्ट ला के रखेगा। पर उसे जब से हम वो इस दुनिया में आई है, हम दोनों ही बच्चे को गिफ्ट ला के देते हैं। उसके पापा सेंटा बन जाते हैं। पर अवनीश को पता है कि सेंटा मेरे पापा है, पर शीजा को इतनी समझ नहीं है अभी उसे। तो वो कल मुझे बोल रही थी, मम्मा सेंटा कब लाएगा गिफ्ट? कल रात को भी उठ के देख रही थी, सेंटा गिफ्ट लेके आया तो यहाँ पे नहीं था गिफ्ट। तो मैंने बोला आज सेंटा गिफ्ट ला के देगा। वैसे आज तो 20 है ना, 20 है आज नहीं, 24 के नाइट को हम रखेंगे। हाँ, 24 के नाइट को रखेंगे और 25 को 24 के 12 बजे के बाद बच्चे देखेंगे। इस बार बच्चा अलग के ले रहा दिने। मैं अपने हस्बैंड को बोल रही हूँ कि इस बार बच्चों को क्या लेके देंगे। मैं सोची मैं ऐसा कुछ लेके दूंगी, अब हमारी रूबी की शादी है फरवरी को, तो ऐसा कुछ लेके देते कि वो काम भी आ जाए। मैंने कहा या तो शूज़ लेके दे देते हैं या कुछ ऐसा ड्रेस लेके दे देते हैं। पर उसकी मेरी सोच और मेरे हस्बैंड की सोच में बहुत ज़्यादा अंतर है। यहाँ पे तो देखो, हाय तो करो। हाय, हेलो हेलो हेलो। बस इनका अब सेटअप हो चुका है तैयार। अब वो ऑफिस के काम पे बैठ चुके हैं।
देखते हैं जो भी बच्चों के लिए लेती हूँ मैं आज या कल तक डिसाइड करेंगे। और आप लोगों को तो मैं दिखाऊंगी कि मैं क्या लूँगी बच्चों के लिए। आज मैं अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस कर लेती हूँ क्या लेना है, और बच्चों को नहीं बताऊंगी, बच्चों को 24 नाइट को ही पता लगेगा। तो चलो अब इस ब्लॉग को भी एंड करते हैं फ्रेंड्स। जो ये ब्लॉग था 2 दिन से लटका हुआ, 2 दिन से ये ब्लॉग चल रहा था। ये ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और ढेर सारा प्यार मेरे ब्लॉग को देने के लिए थैंक यू, धन्यवाद आप लोग का। तो फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। बाय बाय।